हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले थे ऑर्डर 1 रूल 8 की, जो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट को लेकर। अगर साधारण भाषा में बोलें, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर एक बंदे को नियुक्त करते हैं कोर्ट में सूट लाने के लिए। तो ये बोला जाता है कि वो बंदा उन सब की ओर से, उन सब के बिहाफ पर सूट ला रहा है, इसीलिए वो उन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है कि न्यूमेरस पर्सन्स होने चाहिए। न्यूमेरस पर्सन मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग, है ना। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रूल 8 दैट द पर्सन्स दैट द न्यूमेरस पर्सन्स मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द सूट, है ना। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है कि पर्सन्स न्यूमेरस होने चाहिए, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि वेदर द पार्टीज कैन बी सेड टू बी न्यूमेरस। अब पार्टीज कब कही जाएंगी कि ये न्यूमेरस हैं या नहीं है, तो ये डिसाइड करना कोर्ट का काम होगा। और क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो ये डिसाइड करना कोर्ट का काम होगा कि कहाँ पर पार्टीज न्यूमेरस हैं और कहाँ नहीं हैं। और ये डिसाइड करने में कोर्ट मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा। ठीक है। मामले की परिस्थितियों को देख कर ही वह डिसाइड करेगा कि पर्सन न्यूमेरस हैं या नहीं है। ठीक है। तो दूसरा जो इसका एसेंशियल आता है वो होता है सेम इंटरेस्ट होना। ठीक है। सेम, अब देखिए, ये एक बात समझिएगा, यहीं पर पीआईएल और रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो अलग अलग हो जाता है। पीआईएल में जो लिटिगेशन ला रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। पीआईएल में जो भी लिटिगेशन ला रहा है उसका भी उसमें इंटरेस्ट हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट में ऐसा होगा कि जो सूट ला रहा है उसका भी उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो पीआईएल एक अलग चीज है। सपोज एक भिखारियों के लिए एक लिटिगेशन लाई जा रही है, पीआईएल लाया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पीआईएल लाने वाला भी भिखारी हो। ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर आ रहा है तो उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट उसमें शामिल होगा। ठीक है। तो सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, सेम इंटरेस्ट कब होगा और बात करते हैं तो एक, जैसे एक गांव है, एक विलेज है, तो उन सब की ओर से, जैसे विलेज की प्रॉपर्टी की ओर से कोई बात लाया जा रहा है, तो सारे विलेज के लोग जो हैं, विलेजर्स हैं, वो एक बंदे को नियुक्त करते हैं और वो कोर्ट में जाके सूट पेश करता है ना, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ विलेज, या गांव की कोई अदर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी बोला जाएगा कि वो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। और गांव का ही बंदा होगा तो उसका भी उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो वो वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव सूट माना जाएगा और सेम इंटरेस्ट माना जाएगा। अब एक एग्जांपल, और सपोज एक आदमी है जिसने कई सारे लोगों से कर्जा ले रखा है ना। अब उसके बहुत सारे क्रेडिटर हो गए, अब उसके ऊपर कई सारे क्रेडिटर्स का ऋण है। ठीक है। अब वो मर गया, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, उनके अगेंस्ट केस लाया जा सकता है। ऐसा तो आप लोग जानते ही हो। तो अब जो केस लाया जाएगा, क्रेडिटर तो बहुत सारे हैं, है ना। तो कोई एक क्रेडिटर उन सब की ओर से वाद ला सकेगा। तो यहाँ पर भी मान लिया जाएगा कि जो क्रेडिटर है वो बाकी सारे क्रेडिटर्स का क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बाकी सारे क्रेडिटर्स के बिहाफ पर एक क्रेडिटर केस ला सकता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट ला सकता है। तो यहाँ पर भी मान लिया जाएगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। क्लियर है। रूल 8 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो बात करता है सेम कॉज ऑफ एक्शन की बात, है ना। तो कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं हो तब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट लाया जा सकेगा। ठीक है।
अब इसमें एक केस है टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति का। ठीक है, टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति का एक केस है। इसमें हुआ क्या था, इसमें हाउसिंग बोर्ड ने पहले तो सभी लोगों को रूम अलॉट किए, है ना। ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी जिसमें हाउसिंग बोर्ड ने सभी लोगों को रूम अलॉट किए। बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने सबको सेपरेट नोटिस भेजा और सबसे कहा कि अब आप लोग अपना अपना रेंट बढ़ाइए, है ना। किसी से कहा 200 बढ़ा दो, किसी को से कहा कि 500 रुपये बढ़ाओ। सबसे अलग अलग रेंट बढ़ाने का एक नोटिस भेजा। अब उस नोटिस को देखने के बाद जितने भी अलॉटेज थे उन्होंने सोचा कि हम सब लोग मिलकर इस पर हाउसिंग बोर्ड पर एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट लेकर आए। ठीक है, तो कोर्ट ने जब जब तो कोर्ट के समक्ष ये केस पहुंचा तो हाउसिंग बोर्ड ने अपनी तरफ से एक आर्ग्यू दिया। हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि भाई हमने तो सबको सेपरेट नोटिस भेजा था, है ना। सेपरेट नोटिस भेजा तो सेम ट्रांजैक्शन तो नहीं है और ना ही कॉज ऑफ एक्शन सेम है। भाई हमने किसी से कहा 70 रुपये बढ़ाओ, किसी से कहा 80 रुपये बढ़ाओ, ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ और ना ही कॉज ऑफ एक्शन सेम है। अगर हम सबको एक ही साथ बता देते कि इतने रुपए बढ़ाने हैं, लेकिन हमने सबको सेपरेट नोटिस भेजा, तो कोर्ट ने कहा ना, आपकी कोई चालाकी यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने इसको मेंटेनेबल माना, है ना, इसको भी रिप्रेजेंटेटिव सूट माना और इसको मेंटेनेबल माना। ठीक है, तो ये केस आप याद कर सकते हो, टीएन गणपति वर्सेस हाउसिंग बोर्ड, टीएन हाउसिंग बोर्ड, सॉरी, टीएन गणपति वर्सेस टीएन हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा एसेंशियल आता है वो कहता है कि परमिशन मस्ट हैव बीन ग्रांटेड और द डायरेक्शन हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा या तो परमिशन होना चाहिए या फिर कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए होने चाहिए। डायरेक्शन को हिंदी में निर्देश कहते हैं और परमिशन को आप जानते हैं अनुज्ञा देना। ठीक है, इसका जो चौथा एसेंशियल है वो बात करता है कि नोटिस होना चाहिए सभी पर्सन्स को। सभी पर्सन से मेरा मतलब है जो भी पर्सन्स उसमें इंटरेस्टेड हैं उन सभी पर्सन्स को एक नोटिस होना चाहिए। ठीक है, नोटिस, अब ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वो सभी पर्सन जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको एक प्रॉपर वे में नोटिस दे। प्रॉपर वे में मतलब एक प्रॉपर नोटिस होनी चाहिए, केवल नोटिस की बात नहीं, प्रॉपर नोटिस होनी चाहिए। प्रॉपर नोटिस का मतलब होता है कि वो उन पर्सन्स को सफिशियंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए ताकि उन्हें पता लगे कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस नोटिस हो गई, एक प्रॉपर नोटिस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि सफिशियंट इंफॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए। तो यही चार जो हैं इसके एसेंशियल हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट के। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि जो रूल 8 है वो इनेबलिंग प्रोविज़न है। इनेबलिंग प्रोविज़न मतलब होता है कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेस्टेड तो हैं बट वो कह सकते हैं कि नहीं, हम अपना सूट जो है वो सेपरेट लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है, जैसे कोई लैंडलॉर्ड है और उसने मकान किराए पर दिए हैं और उन मकानों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे किसी में लाइट नहीं आ रही, किसी में पानी नहीं आ रहा, है ना, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोई कह सकता है कि नहीं, हमें उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पानी नहीं आ रहा, चलेगा, हम अपना केस अलग से लाएंगे, हम आप लोगों के साथ नहीं लाना चाहते। तो ये एक एनेबलिंग प्रोविज़न है। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्डर 1 रूल 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।